बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होम फूड विद बेनिफिट्स और आज मैं हाज़िर हो गई हूँ एक नई और मुनफरिद डिश लेके, जो कि हर घर में हर रोज़ सुबह ज़रूर खाई जाती है। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि जहाँ जहाँ भी मेरी ये वीडियो देखी जा रही है, जो जो भी कोई देख रहा है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और तमाम मुश्किलें परेशानियां उनकी आसान करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। आज दही एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में रोज़ाना ही बनती है। मेरे ख़्याल से कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ दही ना बनता हो। तो सभी की ख्वाहिश होती है कि दही गाढ़ा और मीठा होना चाहिए। तो दही बनाना शुरू करते हैं। ये है मेरे पास 1 किलो दूध भैंस का, जो कि उबला हुआ नहीं है, बिल्कुल फ्रेश दूध है। ये देखिए, अब हम इसको उबालते हैं। दूध को एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम ये दूध शामिल कर देंगे इस तरीके से। स्टार्टिंग पे आप फ्लेम लो रखेंगे। जो ही दूध गर्म होना शुरू हो जाए तो आपने इसका फ्लेम हाई कर देना है। तो दूध को आपने 5 से 7 मिनट के लिए उबालना है। थोड़ा सा दूध आपने इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। बाद में बताती हूँ कि इस दूध का जो हमने बाहर निकाला है उसका हमने क्या करना है। 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर का हम इस दूध के अंदर शामिल कर देंगे। मेरे पास एक किलो दूध है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर के शामिल किए हैं। आप इसकी मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी साइड पे देखिए, मेरा जो दूध है वो उबल चुका है और अब मैंने इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है। इस तरीके से अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर, जो कि हमने इस दूध के अंदर शामिल किया हुआ था, इस तरीके से हम दूध में शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इस तरीके से दूध के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा कॉर्नफ्लोर जज़्ब कर लेगा अपने अंदर। इस तरीके से दूध थिक हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून चीनी का। मेरे पास पाउडर फॉर्म में था, इसलिए मैंने इसको इसी चूल्हे से उतार के शामिल किया। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में नहीं है तो आप जो ही दूध उबलना शुरू हो जाए तो उसके अंदर आप 1 टीस्पून शामिल कर सकते हैं। ये देखिए, दूध को हम ठंडा कर लिया है इतना कि इसके अंदर फिंगर लगाएं तो लग रही है। जब ये ठंडा हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे दही थोड़ा सा, जिससे ये दही जमेगा। अब मैं 3 बर्तनों के अंदर दही को जमाऊंगी, क्योंकि ये मैं इकट्ठा एक बर्तन में नहीं जमा रही, इसलिए 3 बर्तनों में हम इसको इस तरीके से डाल लेंगे। इसके ऊपर एक सब्ज़ मिर्च रख देंगे। सब्ज़ मिर्च इसको जल्दी जमने में मदद करेगी और 2 से 3 घंटे में हमारा दही जम जाएगा। इसको आपने किसी गर्म जगह पे रखना है। दही जितने छोटे बर्तन में जमाया जाए उतनी ही जल्दी जमता है और उतना ही अच्छा जमता है। ये देखिए, दही हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है इस्तेमाल करने के लिए। मैं आपको किसी बर्तन में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए किस तरीके से थिक है। अगर आपके घर अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप इस तरीके से दही को जमा सकते हैं रायते के लिए या किसी और तरीके से दही को इस्तेमाल करने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। इस तरीके से दही जमाया जाए तो बड़े से लेकर छोटे तक हर बंदे को बहुत ही अच्छा लगता है खाने में।
इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में बताइएगा कि आप लोगों का कैसा बना। मेरा तो आप देख रहे हैं कि कितना ही अच्छा बना है। थैंक यू वॉचिंग दिस चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।